नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप और ज्ञान गुरु एसके में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि स्पेशल 25 में कंप्यूटर जीके का यह 24वां सेशन और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग है। इस वीडियो में मैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड 25 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। साथ ही आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब आपका और वक्त न लेते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर देने से पहले आप लोग थोड़ा सीपीयू के बारे में जान ले ताकि आपको प्रश्नों को समझने में आसानी हो। सीपीयू क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई भी कह सकते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो निर्देशों को पुनः प्राप्त और एग्जीक्यूट करता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। एक सीपीयू, जिसे सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर या जस्ट प्रोसेसर भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है जो कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़े निर्देशों को निष्पादित करती है। सीपीयू एक समय में केवल एक ही निर्देश को पूरा कर सकता है। आइए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले वाणिज्यिक सीपीयू का आविष्कार कब हुआ था? तो दोस्तों, पहले वाणिज्यिक सीपीयू का आविष्कार 1971 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1971। दूसरा प्रश्न है, सीपीयू का वह कौन सा भाग है जो प्रोसेसर के ऑपरेशन को नियंत्रित या निर्देशित करता है? तो दोस्तों, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के ऑपरेशन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है? तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखिएगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर के आवश्यक प्रसंस्करण भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। चौथा प्रश्न है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, सीपीयू को किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीपीयू। पांचवा प्रश्न है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण सिस्टम घटक सीधे किससे जुड़े होते हैं? तो दोस्तों, मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों जैसे सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव और वीडियो कार्ड के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है? तो साथियों, सिंगल कोर सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल कोर। साथियों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी से लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। सातवां प्रश्न है, सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? तो दोस्तों, मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी सीपीयू के साथ सीधे संचार करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य है। आठवां प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक क्या है? तो दोस्तों, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। 9वां प्रश्न है, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों, किसी भी सीपीयू की गति को मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेगाहर्ट्ज। 10वां प्रश्न है, सीपीयू का कौन सा भाग कंप्यूटर के सभी फंक्शन का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन करता है? तो साथियों, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का वह भाग है जो कंप्यूटर के सभी फंक्शन का समन्वय करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, मैं अपनी फैमिली के साथ अभी उत्तराखंड घूमने जा रहा हूं। इसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले शनिवार में आपको वीडियो ना मिले। मैं कोशिश करूंगा
कि जर्नी के दौरान भी अगर मैं आपको एक वीडियो दे सकूं तो, लेकिन किसी कारणवश अगर मैं वीडियो नहीं भी अपलोड कर पाया तो अगले सप्ताह मैं 2 की जगह 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा। साथ ही शनिवार में वीडियो ना अपलोड करने के लिए मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए अब चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो साथियों, मेमोरी रजिस्टर कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेमोरी रजिस्टर। 12वां प्रश्न है, किस रजिस्टर में तुरंत निष्पादित नहीं किया जाने वाला निर्देश रखा जाता है? तो दोस्तों, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में तुरंत निष्पादित नहीं किया जाने वाला निर्देश रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। 13वां प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग को चुनिए। तो साथियों, 13वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आउटपुट यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू में उपयोग किया जाने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो साथियों, एक प्रोसेसर रजिस्टर डेटा रखने वाले स्थानों के एक छोटे से सेट में से एक है जो कंप्यूटर प्रोसेस का हिस्सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोसेसर रजिस्टर। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? तो साथियों, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देशों को रखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर एक्टिव मेमोरी का एड्रेस रखता है? तो दोस्तों, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी से इंस्ट्रक्शन और डेटा लेने के लिए जारी किया जाता है और इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दोस्तों, 17वें प्रश्न में जाने के पहले आप जान लें कि मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है। आप उस पर क्लिक करके हमारे कंप्यूटर जीके, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, मिक्स जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी आदि के वीडियो की पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक पेज और सोशल मीडिया एक्स के वेरीफाइड अकाउंट के लिंक पे क्लिक करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, यदि एक या अधिक डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम से संचार करने के लिए एक ही तारों के सेट का उपयोग करते हैं तो उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है? तो साथियों, उस कनेक्शन को बस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस। बस एक हाई स्पीड इंटरनल कनेक्शन होता है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीपीयू द्वारा मेमोरी में किसी स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय है? तो साथियों, 18वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेमोरी एक्सेस टाइम। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर घटक नहीं है? तो साथियों, मेमोरी भी कंप्यूटर का घटक है, सीपीयू भी है, एएलयू भी है। तो पेपर यानी कि कागज कंप्यूटर का घटक नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेपर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है? तो साथियों, कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है। यह विकल्प सही है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, यह भी सही है। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करती है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। तो यह विकल्प सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है। 21वां प्रश्न है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित है? तो साथियों, कैश मेमोरी सीपीयू में स्थित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीपीयू। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक कंपोनेंट है? तो साथियों, मेमोरी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कंपोनेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेमोरी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक
एकल चिप आधारित डिवाइस है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंगनित और तार्किक प्रचालन करने में सक्षम है। तो साथियों 23वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, माइक्रो प्रोसेसर। इसे भी याद रखें, माइक्रो प्रोसेसर एक एकल चिप आधारित डिवाइस है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंगनित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। 24वां प्रश्न है, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो साथियों पहले भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर का मस्तिष्क। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के सीपीयू के 2 घटक हैं? तो साथियों 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। साथियों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के सारे प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने आप को ऐसा विकसित करें कि हर कोई आपके साथ खुद को सुरक्षित एवं सम्मानित महसूस करे। धन्यवाद दोस्तों।